आजकल नास्तिक मत की यही मत है, कहाँ है राम, क्या है राम, खा लो पी लो मस्ती मारो, और क्या है आगे क्या है पीछे, क्या है क्रम क्या है अक्रम, क्या है विक्रम, कहाँ है राम। तो एक उदाहरण, अकबर ने वजीर बिरबल को कहा, बिरबल परमात्मा कहाँ है और करता क्या है। इन दो प्रश्नों का उत्तर, परमात्मा कहाँ रहता है और करता क्या है। तो बिरबल ने कहा, समय दो कुछ 7 दिन या 10 दिन का। तो वजीर गया घर पर उदास। पुत्र ने पूछा, पिताजी आज उदास कैसे हो। बोल नहीं उदास नहीं है। बोल नहीं नहीं, चेहरा बताता है। तो बिरबल ने कहा, आज पुत्र राजा ने प्रश्न पूछे हैं, परमात्मा रहता कहाँ है और करता क्या है। तो पुत्र ने कहा, ये उत्तर तो मैं ही दे दूंगा। तो बोले बहुत अच्छा। 10 दिन पूरे होते ही मंत्री पुत्र को ले गया और सामने खड़ा हुआ बिरबल को के इंतजार में था राजा अकबर बादशाह। बादशाह अकबर ने कहा, वो उस प्रश्न का उत्तर, बोले ये सामने वाला आपका ही पुत्र है, ये देगा। पुत्र को कहा बादशाह ने, बता भी परमात्मा रहता कहाँ पर है और करता क्या है। पुत्र ने कहा, बादशाह साहब प्रणाम आपको, आप भारतीय संस्कृति की सभ्यता नहीं जानते हो क्या। जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है, परंपरा है, अतिथि का सम्मान किया जाता है, देव के समान मानता है। और आपने मुझे पहले अतिथि को देव मान करके उनको आओ बैठ देनी है, उससे प्रणाम रामनवमी करनी है और उसको बैठने के स्थान देने हैं, और उसके बाद उसको जो खाने पीने की इच्छा है उसकी पूर्ति करनी है, करते हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न पूछते हैं आपने, मैं आकर के पैरों पर खड़ा हुआ और आपने सीधा ही प्रश्न कर दिया। तो बादशाह ने देखा, ठीक है भी बच्चा तो बढ़िया है। जब उसने एक आसन के लिए बैठने के कहा, इस आसन पर बैठो। इस कुर्सी मेरे सामने वाली कुर्सी थी, कोई भी आसन था, बैठाया बच्चे को और कहा, क्या इच्छा है आपकी, खाने की भोजन पानी की क्या इच्छा है। बच्चे ने कहा, बच्चा तो दूध पीता है और क्या पीता है। तो राजा अकबर कहे, हजारों गाय थी राजा अकबर के पास में, हजारों गाय थी, उसमें बढ़िया गायों के दूध पीता था राजा अकबर बादशाह। उन गाय का दूध एक कटोरी में मंगाया और बच्चा है इसको उसमें अंगुली फेरता रहा। बादशाह ने कहा, अरे बच्चा क्या देखता है। वो, मैं इसमें घी देखता हूँ। कहाँ है घी, कहते हैं दूध में घी होता है। अरे घी ऐसे थोड़ा निकलता है, अंगुली से थोड़ा जाता है। बोल तो इसको गर्म करना पड़ता है, इसको जमाना पड़ता है, इनमें खटीकन देना पड़ता है और सुबह इसको मथन करना पड़ता है, और उसके बाद में उसमें मक्खन निकलता है और उसको तपा करके और तैयार करके उसमें घी होता निकलता है। ऐसे घी थोड़ा ही मिलता है, ऐसे अंगुली हिलाने थे। ऐसे ही उसने कहा, जैसे दूध में घी है वैसे ही तो परमात्मा रम रहा है सब में रमता है परमात्मा। कहते हैं, घट में ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म मरेला। घट में ईश्वर है, दूर खोजते हैं, इससे जन्मनो मरणो इसलिए तो है। जो जन हरि को दूर बतावे 84 भूतेला। परमात्मा तो व्यापक है, अंदर है। इसको ज्ञान अग्नि में से गर्म किया जाता है राजा बादशाह साहब, और श्वासों श्वास एक मथन करके श्वासों श्वास में रणमय मंत्र, गुरु दीक्षा मंत्र ऊपर नीचे एक
इसमें मंथन किया जाता है। और मंथन करने के बाद में, त्याग तपस्या के बाद में, ब्रह्म अग्नि में तपाकर इसको तैयार किया जाता है। फिर इसमें मक्खन निकलता है, घी निकलता है। इस तरह से एक प्रश्न का उत्तर आया तो राजा बादशाह बिरबल बहुत खुश होया। जैसे लकड़ी में अग्नि है, तिल में तेल है, ऐसे ही परमात्मा सब में रमा हुआ है, सब में रमण करे, उसको राम कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न, परमात्मा करता क्या है? बच्चे ने नस्ल आई, भारतीय संस्कृति की सभ्यता और उसका सम्मान। आप समझो बादशाह साहब, भारतीय संस्कृति में संविधान है कि पूछने वाला नीचे होता है, बताने वाला ऊपर होता है। और आप ऊपर बैठे हो और मैं नीचे बैठा हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको? आप प्रश्न करते हो और मैं उत्तर बताऊँ। तो बादशाह साहब बड़ा प्रसन्न हुआ और बच्चे को कहा, मेरी कुर्सी पर आप आओ और मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरा प्रश्न है कि परमात्मा कर क्या देता है, यही तो प्रश्न बताना है। तो बादशाह नीचे आकर बैठा और बच्चा कुर्सी पर जा करके बादशाह बनकर बैठा है। अब पूछो, बोलो बादशाह साहब, क्या परमात्मा करता क्या है? यही तो करता है, पल में राव रख कर डाले और पल में करे है सुल्तानी। पल में ही राजा कर दे और पल में राव और रंक बना दे। अब मैं राजा हूँ, अब आप नीचे बैठे हो, अब मैं राजा हो गया और बाद में रंक हो गया। पल में राव रख कर डाले, पल में करे सुल्तानी। पल में सुल्तान कह राजा बना देता है, पल में राजा रंक कर देता है और पल में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। तो ये दो प्रश्न है। इसलिए तो कहने वाले की तर्क नास्तिक तो होती है, उसकी ऐसी तर्क होती है। आस्तिक और नास्तिक अधिकार से ही है। भक्त और का हमेशा ही भक्ति में बैर भाव रहता है। जैसे भक्त का बैर ज्यों दूध खटाई, भक्त का बैर ज्यों मुँह से बिराई। जो आस्तिक और नास्तिक का आदिकाल से आपस में विरोध रहता है। आस्तिक और नास्तिक हमेशा ही देव और असुर, देवता लोग और असुर। देवता मतलब समाज को देने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला, अच्छा अपना जो देवता उसी को कहते हैं। जो देते हैं उसको देवता कहते हैं और लेने वाले को देवता कहते हैं। और देवता वो है, एक ऋषि का है, जी होता करो मानव के न्याय। जी हो में अल्पिक हो, ज्ञान हो, अविद हो, त्रिविध हो, कुछ जानता नहीं था, भूल में था, भ्रमित में था। जी होता करो मानव के न्याय। मानव को मतलब मनुष्य बनायो और मनुष्य के बनायो। जी होता करो मनुष्य बनायो, मनुष्य देव धरायो। मनुष्य से देवता के समान बनायो। देवता के समान कैसे? जैसे ऋषि मुनि विद्वान ब्रह्म निश्चयवान सतगुरु और जो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के परमात्मा हैं। भक्त अर्थ कहते हैं दुखी को, अर्थार्थी। अर्थार्थी जो कोई अर्थ के लिए, कोई धन के लिए या कोई पद के लिए जो भक्ति करता है उसको कहते हैं अर्थार्थी। और जो कुछ नहीं चाहता है वो जिज्ञासु। वो कहता है जिज्ञासु है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ परमात्मा को ही चाहता है कि मैं आपको ही चाहता हूँ। अर्थ कहते हैं जैसे द्रौपदी दुखी हुई उस समय चीर को के लिए पहले तो अपना बंदोबस्त किया, मैं चीर यहीं पकड़ लूँगी। और दुशासन चीर खेलता है, झटका मारता है, साड़ी खुलती है तो उसने देखा भी कोई पांडु या कोई भीष्म पिता, द्रोणाचार्य आदि गुरु ये रक्षा करेंगे, उसकी नस नीची थी और उसने अर्थ भाव से, दुखी भाव से, अर्थ कहते हैं दुखी को, अर्थ भाव से प्रार्थना परमात्मा को करी और चीर बढ़ता गया। तो अर्थार्थी कहते हैं, अर्थ जैसे ध्रुव भक्त ने शासन के लिए भक्ति करी। और जिज्ञासु के बाद होता है ज्ञानी को कहते हैं देवता के समान। वो ज्ञानी एक ज्ञानी है,
एक अज्ञानी को ज्ञान दे, सारी पृथ्वी का दान दे। एक अज्ञानी को ज्ञान देता है ब्रह्मनिष्ठ है, और ज्ञानी ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है। ऐसे ज्ञानी तो सारी पृथ्वी के दान के समान मान्य होती है। ऐसे युजुर्वेद में एक यति है, एक अज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। इसी सूत्र के साथ में हम जय श्री राम बोलते हैं। इसलिए नास्तिक नहीं रहना है, आस्तिक होना है, देवता बनना है, असुर नहीं बनना है। ऐसे ऐसे हमारे ऋषि मुनियों का उपदेश है। बोलो जय श्री राम।